हाय, वेलकम अगेन। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, हम समझेंगे कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होती क्या है, स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है और स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सी कंपनीज आती हैं और कंपनीज क्यों आती हैं, कंपनीज को क्या ज़रूरत पड़ती है स्टॉक मार्केट में आने के लिए, और जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो वो हमारे लिए क्या वैल्यू लेकर आती है, हमारे को उससे क्या फ़ायदा होगा, हम उस कंपनी के अंदर क्यों पैसा लगाते हैं, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं और मेरे पैसे का वो कंपनीज क्या करती हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब कोई कंपनी फॉर्म होती है या बनती है तो उसका मेजर काम होता है प्रॉफिट कमाना, एक बिजनेस करना। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप कोई बिस्किट बनाते हैं, आपने एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं और आप बहुत अच्छा फ़ायदा दिखा रहे हैं अपनी प्रॉफिट से या अपनी बिजनेस से, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि आप आज की डेट में 1 करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, मैं 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ का भी धंधा कर सकता हूँ, मैं 10 करोड़ का रेवेन्यू ला सकता हूँ या पैसा बना सकता हूँ। तो उस कंडीशन के अंदर एक कंपनी एस्पिरेशन लेती है, एक कंपनी सोचती है कि मेरे को अब बड़ा होना है, मेरे को अब आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे एक मान लीजिए आपने एक कंपनी बनाई, आप एक कंपनी के मालिक हैं जो कि बिस्किट बनाती है और साल का 1 करोड़ का धंधा करती है। और उस कंपनी के मालिक ने डिसाइड करा कि भाई मैं अभी तक तो सिर्फ बैंगलोर के अंदर अपने बिस्किट बना के बेचता हूँ, मेरे को बैंगलोर के अलावा मुंबई में भी धंधा करना है, दिल्ली में भी धंधा करना है, कलकत्ता में भी धंधा करना है। यानी कि मेरे को वहाँ पे भी बिस्किट बेचना है, हर जगह बिस्किट बेचना है। और अगर मेरे को वहाँ बिस्किट बेचना है तो बिस्किट बेचने के लिए मेरे को एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने का मतलब मेरे को वहाँ पे फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। फैक्ट्री लगाने का मतलब ये है कि मेरे को वहाँ पे एज ए कंपनी ओनर मेरे को वहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। यानी कि मैं एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं आगे ग्रो करना चाह रहा हूँ। तो जब कोई कंपनी इस तरीके से एस्पायर करती है तो उस कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पैसा उस कंपनी को कहाँ से मिलेगा? तो इसके दो तरीके जो मेजरली मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग रहते हैं, जो मेजर होते हैं, वो होते हैं डेट और इक्विटी। तो डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है उधार, कर्जा। ठीक है। तो वो कंपनी का मालिक क्या कर सकता है, वो बैंक के पास जा सकता है, बैंक के पास जाने के लिए अपना प्रपोजल सबमिट कर सकता है कि भाई मैं अभी बैंगलोर के अंदर 1 करोड़ रुपए का धंधा बिस्किट बनाने का है मेरा, मैं बैंगलोर के अंदर बेचता हूँ, मेरे को मुंबई में जाके एक प्लांट लगाना है, इंडस्ट्री लगानी है अपनी, और मैं वहाँ पे बेचना चाहता हूँ, और मेरे को आप कर्जा दे दीजिए। ठीक है, या मेरे को डेट दे दीजिए। ठीक है। यहाँ पे ये बैंक हो सकता है, कोई वेंचर कैपिटल हो सकता है, या कोई भी बंदा जो उसको कर्जा दे सकता है कुछ सेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर आप बोलते हो कि मेरे को मुंबई में प्लांट लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए के ऊपर 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अगर लगेगा तो उतने का कर्जा वो ले सकता है। लेकिन कर्जा लेने से क्या होता है ना कि बिजनेस के ऊपर एक स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस इन द सेंस आपको हमेशा रहेगा कि यार मेरा धंधा चला तो चला, तो मैं कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो ब्याज आ रहा है, वो दे पाऊंगा। अगर मेरा वो बिजनेस नहीं चला तो भी तो मेरे को वो ब्याज देना है। ठीक है। तो इस चक्कर में कई कंपनीज डेट का रास्ता नहीं लेती, यानी कि कर्जे का रास्ता नहीं लेती है। तो दूसरा रास्ता क्या बचता है? दूसरा रास्ता बचता है इक्विटी का। यानी कि इक्विटी को आप इस तरीके से समझिए कि कंपनी का ओनर, यानी कि अगर मैं उस बिस्किट बनाने वाली कंपनी का ओनर हूं तो मैं किसी को बोल सकता हूं भाई मेरी कंपनी में तू एक पार्टनर बन जा, या एक शेयर ले ले, या एक पोर्शन ले ले जिसको हम बोल सकते हैं, और उस पोर्शन के बदले में मेरे को एक पैसा दे दे। ठीक है। अगर आप शार्क टैंक फॉलो करते हैं या आप हाल फिलहाल में शार्क टैंक देख कर आए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे इन्वेस्टर्स को जब पिच किया जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि हम इतनी परसेंट इक्विटी आपको इतने रुपए के लिए देंगे। ठीक है। तो ये वही इक्विटी का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कंपनी का ओनर इन्वेस्टर को बोलता है कि आप मेरी कंपनी का एक छोटा सा पोर्शन ले लीजिए जिसको हम शेयर बोलते हैं, और उस शेयर के बदले में आप मेरे को पैसा दे दीजिए। अब इसके अंदर कंपनी ओनर का क्या फायदा है? तो समझिए, जो कंपनी ओनर है, यानी कि जो मान लीजिए हमारे केस के अंदर जो बिस्किट बनाने वाला बंदा है, उसको पैसा मिल गया। ठीक है। और पैसे के साथ साथ उसने एक पार्टनर बना दिया। अब यहाँ पे ये पार्टनर ने जो पैसा दिया वो किसी कंडीशन, ऐसी कंडीशन पे नहीं दिया कि भाई तेरे को कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है उसके अंदर, एक्सपेंशन प्लान के अंदर तेरा फायदा हो चाहे नुकसान हो, मैं बराबरी का हिस्सेदार रहने वाला हूँ। ठीक है। उसकी किसी तरीके की डेट, जैसे हमने बात कर रहे थे, डेट के अंदर उसको कर्जे के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे वो लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आपने एक शेयर होल्डर, एक एक पार्टनर अपने साथ जोड़ा है। ठीक है। ये तो हो गई छोटे स्केल पे बात, मतलब आप जाके किसी बंदे से पैसा ले सकते हैं
और उसके बदले में अपनी कंपनी का एक पोर्शन दे सकते हैं। अब ये छोटे स्केल पे बात हुई। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो मतलब ऑलरेडी 1000 2000 करोड़ या 5000 करोड़ का धंधा कर रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए कोई ऐसा बंदा ढूंढना, कोई ऐसे लोग ढूंढना जो कि उसकी कंपनी के अंदर शेयर्स के बदले उनको पैसा दे सके, वो स्कोप काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप मान लीजिए 1000 करोड़ की 2000 करोड़ की कंपनी जब चला रहे हैं और आप कहते हैं कि आपको और 500 करोड़ 1000 करोड़ की ज़रूरत है, तो वो 500 करोड़ 1000 करोड़ देने वाली जो जनता है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। दुनिया के अंदर पैसे वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई अपनी जेब से इतना पैसा निकाल के दे दे वो लोग बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आता है कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट एक जरिया है, एक मीडियम है जिसके थ्रू ऐसी बड़ी कंपनीज या ऐसी कंपनीज जो कि चाहती हैं कि मेरे अंदर मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े जो कि ग्रोथ ले सकते हैं उन कंपनी के साथ, वो उस कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट के अंदर आती है। तो समझिए मैं जो बिस्किट बना रहा था या जो जो हमारी केस के अंदर जो बंदा है जो बिस्किट बना रहा था, उसने सोचा कि मैं बैंक के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को वहाँ पे कर्जा मिलेगा और वहाँ पे उसके ऊपर मेरे को ब्याज देना है। तो वो स्टॉक मार्केट में आ जाता है। वो कहता है कि मैं अपने मेरे ये एक्सपेंशन प्लान्स हैं और इन एक्सपेंशन प्लान के लिए मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है और आप मेरे को इतना पैसा दे दीजिए, यानी कि आप मान लीजिए 1 करोड़ दे दीजिए, 2 करोड़ दे दीजिए और इस इतने पैसे के बदले आप मेरे शेयर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये शेयर्स आए, ये शेयर्स मल्टीपल नंबर में आते हैं, ठीक है। अब एक बंदा तो दे नहीं पाएगा, 1000 शेयर होंगे, 2000 शेयर होंगे, 5000 शेयर होंगे। तो कंपनी बोल रही है मैं 5000 शेयर दूंगी और उसके बदले में 1 करोड़ रुपया उठाऊंगी या 2 करोड़ रुपया उठाऊंगी। हमारे केस के अंदर मान लीजिए हमारा बिस्किट बनाने वाला जो मालिक है वो 2 करोड़ रुपया उठाना चाहता है, तो उसके बदले वो कह रहा है मैं 5% शेयर अपनी कंपनी के बेचूंगा और 5% शेयर मेरे 5000 शेयर होते हैं, उसके बदले मेरे को 2 करोड़ रुपया उठाना है। तो आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर आके वो शेयर्स को खरीद लेते हैं और वो पैसा उस कंपनी के पास चला जाता है। तो समझिए इस पूरी कहानी के अंदर वो जो हमारा बिस्किट बनाने वाला था, जब उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि मेरे को अब बड़ा बनना है, मेरे को अब एक्सपैंड करना है, ग्रोथ दिखानी है, तो वहां से लेके उसके शेयर्स, उस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, जो जो वो अपनी कंपनी के शेयर्स लेके मार्केट में आया, स्टॉक मार्केट में आया और जो बेचे, पहली बार बेचने को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। जब कोई भी कंपनी पहली बार ये डिसाइड करती है कि मेरे को अपनी कंपनी के एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा पार्ट बेच के पैसा उठाना है या पैसा रेज करना है, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वही हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ए कंपनी हु नीड्स मनी कैन रेज इट फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स वाया स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप पिछले 2 साल 3 साल के अंदर स्टॉक मार्केट में हैं तो आपने कई सारे आईपीओ देखे होंगे, जैसे कि पेटीएम का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ आया, अदानी विल्मर का आईपीओ आया। तो आईपीओ की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो वो यही है, व्हेन ए प्राइवेट कंपनी फर्स्ट सेल्स शेयर्स ऑफ अ स्टॉक टू द पब्लिक, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो हमने बात बोली, हमारे बिस्किट बनाने वाले मालिक ने पहली बार जब सोचा कि मैं अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेचूंगा, पहली बार उसने जाके बेचा किसी को, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। In essence, an IPO means that company's ownership is transitioning from private ownership to public ownership. तो अभी तक जो मेरा बिस्किट बनाने वाला मालिक था वो प्राइवेट ओनर था, वो इकलौता मालिक था। अब क्योंकि उसने अपनी ओनरशिप आपके और मेरे जैसे लोगों को बेच दी, छोटा से शेयर, छोटा सा पोर्शन अपनी कंपनी का बेच दिया, तो वो एक पब्लिक कंपनी हो गई। मतलब जिसके अंदर पब्लिक का पैसा लगा है, आपका और मेरा पैसा लगा है, आप और मैं जनता है, आप और मैं पब्लिक है, आपका और मेरा पैसा लगा हुआ है, इसलिए अब वो कंपनी प्राइवेट नहीं रही, वो कंपनी पब्लिक हो गई है। फॉर दैट रीजन द आईपीओ प्रोसेस इज समटाइम्स रेफर्ड एज गोइंग पब्लिक। इसी वजह से जब कंपनीज अपना आईपीओ निकालती हैं तो उनको बोला जाता है गोइंग पब्लिक, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट हो गई, उसने अपना आईपीओ निकाल दिया, तो ये आईपीओ आया कहाँ, ठीक है, ये गया कहाँ, मतलब क्या हुआ, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो समझिए, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ निकालती है तो वो स्टॉक मार्केट यानी कि बाजार के अंदर आती है। उस बाजार के अंदर दो एक्सचेंज हैं, जो मेजर एक्सचेंज हैं इंडिया के, वो दो हैं, वो है एनएसई और बीएसई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब
आपको आलू प्याज टमाटर लेने जाना है, अगर आपको आलू प्याज टमाटर लेने जाना है, आप दिल्ली में हैं, तो आप आज़ादपुर मंडी जाएंगे या गाजीपुर मंडी जाएंगे। तो जो मंडी है, ठीक है, उस मंडी को आप एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ पे आप आलू खरीद रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, तो वो एक्सचेंज हो गया। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी शेयर या स्टॉक को बेचने के लिए आपको एक मंडी में जाना पड़ेगा, और उस मंडी का ही नाम है स्टॉक एक्सचेंज। और ऐसी हिंदुस्तान में दो बड़ी मंडी हैं, वो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बात आती है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के साथ आपने एक नाम जुड़ा हुआ हमेशा सुना होगा, वो होगा निफ्टी 50, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ा रहता है। और दूसरा आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सेंसेक्स। आने वाले पार्ट के अंदर हम ये जानेंगे कि एक्चुअली निफ्टी 50 और सेंसेक्स होते क्या हैं, और इनको एक्सचेंज के साथ क्यों जोड़ा जाता है, और इनका आपकी और मेरी डेली लाइफ के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या इनका मतलब क्या होता है, इससे आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, वो भी हम जानेंगे। साथ ही में आपको ये समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ ए फ्री मार्केट इकोनॉमी बिकॉज दे एनेबल डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल काइंड। मतलब इसका समीकरण ये समझिए कि चाहे आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, चाहे आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जो कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है पैसा बनाने के लिए, आपके पैसा इकोनॉमी के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पूरा मौका देता है। इसीलिए किसी भी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। साथ ही में आप ये भी समझेंगे कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस इन द मार्केट इंक्लूडिंग एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी एंड एफिशिएंट डीलिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को ट्रेड करते हैं, किसी को खरीदते हैं, किसी को बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको पता लगता है कि किसी कंपनी की ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, क्या उसका मैनेजमेंट सही डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्या जो दाम आप पे कर रहे हैं उसके बदले में आपको उतनी वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मान लीजिए आप आज बाजार के अंदर 2 किलो एप्पल लेने गए और 2 किलो एप्पल के लिए आपने 500 रुपये पे करे, ठीक है, तो आपको पता है कि 2 किलो एप्पल का दाम 500 रुपये है, तभी आपने पे करा। लेकिन आते टाइम आपको दिखा कि वही सेम एप्पल आपको 100 रुपये के मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक इनएफिशिएंट मार्केट है, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट सबसे एफिशिएंट वे है किसी भी शेयर के भाव के बारे में जानने में, वैल्यू के बारे में जानने के लिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्टॉक मार्केट जो है वो बाजार तो बना दिया, अब बाजार के अंदर क्या काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब कई लोग होते हैं ना बाजार के अंदर जो गलत काम करने के लिए आते हैं, तो आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो, आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट के अंदर एक ट्रस्ट बना रहे, उस ट्रस्ट को बनाने के लिए एक जो रजिस्टर्ड आप स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर बोल सकते हैं जो अभी ऑपरेट करता है, वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपको इसलिए जानना जरूरी है कि कभी भगवान न करे आपके साथ किसी तरीके की अनहैपनिंग या कुछ ऐसा मिसचीफ हो जाए स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप किसके पास जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, तो आपके लिए एक गवर्नमेंट बॉडी, एक रेगुलेटर बैठा हुआ है जिसको हम सेबी बोलते हैं, जो कि आपकी बात सुनेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा, और सेबी विल मेक श्योर कि आपके साथ स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की चीटिंग या गलत काम नहीं हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए आगे वीडियो के अंदर जानते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क करती है।